तो ये सम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो अब इधर क्वेश्चन में दिया है दैट 6 रेज टू 100 बाय 7। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि तो जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या बोला था, हाँ यस, मल्टीप्लीकेशन इज अ टाइप ऑफ रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वैसे ही जब हम लोग एक चीज को एक पावर से रेज करते हैं, जैसे 5 क्यूब, तो ये जो ऑपरेटर है, ये जो रेज टू ऑपरेटर है, वो हमें क्या बताता है? ये पावर वाला ऑपरेटर हमें क्या बताता है? दिस इज नथिंग बट रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितने बार मल्टीप्लीकेशन, आपको किसको मल्टीप्लाई करना है कितने बार? आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। ठीक है, तो सिमिलरली 7 रेज टू 5 is nothing but 7 I have to multiply 7 multiple times, and how many times? 5 times। ठीक है, सिमिलरली इधर क्वेश्चन में बोला है कि 6 रेज टू 100 बाय 7 हमें करना है, राइट? अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर देखो, 6 raised to 100 is nothing but 6 into 6 into 6 into 6. How many times? It will be multiplied 100 times. And this whole thing is divided by 7. Okay? अब काफी लोग इसके अंदर कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि देखो ये भी सम ना आपके लास्ट सम से सिमिलर है, जहां पे 3-4 नंबर मल्टीप्लाइड है न्यूमरेटर में और एक नंबर डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये सम में सिर्फ 3-4 नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड नहीं है, इसके अंदर 100 नंबर्स मल्टीप्लाइड है न्यूमरेटर में, लेकिन 100 सभी नंबर सेम नंबर है 6, राइट? 6 इज मल्टीप्लाइड 100 टाइम्स एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो इसके अंदर हम लोग फिर से अभी क्या फाइंड आउट करेंगे? इंडिविजुअल रिमाइंडर्स, राइट? हम लोग फिर से क्या फाइंड आउट करेंगे? इंडिविजुअल रिमाइंडर्स। अब 6/7 का इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या रहेगा? अब बहुत सारे लोग इधर ना 6/7 का इंडिविजुअल रिमाइंडर 6 लिखते हैं, ये 6 का भी 6 लिखते हैं, और ऐसे सब 6 का 6 लिखते हैं, लेकिन ये आपको कोई भी हेल्प कर नहीं रहा है। पॉजिटिव रिमाइंडर इधर आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इधर जो हेल्प आपको करेगा वो कौन करेगा? इधर ही आपकी मदद के लिए आता है आपका कंसेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर्स का। तो 6/7 का रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर 6 ही है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आप क्या बोल सकते हो? ये 6 के आसपास 7 का कौन सा मल्टीपल है? 7 इटसेल्फ। तो ये 6 ये 7 से कितना बड़ा छोटा है? तो ये 1 छोटा है, तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -1। तो ये -1 हर एक 6 के लिए आएगा। और ये -1 कितने टाइम्स आएगा? ये -1 100 टाइम्स आएगा, राइट? तो अब आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? -1 will be multiplied 100 times, which is nothing but -1 raised to 100, and this whole thing is divided by 7. तो negative of a number raised to an even power is nothing but positive of that number, right? So this is nothing but 1 raised to 100 is nothing but 1 raised to any number is 1 itself. तो 1/7। तो आपका फाइनल रिमाइंडर इधर क्या आ रहा है? आपका फाइनल रिमाइंडर आ रहा है 1 विथ रिस्पेक्ट टू 7। तो आपका फाइनल रिमाइंडर क्या है? तो मेरा आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? 1। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस नो प्लीज रिप्लाई करो। Absolutely, Kavin. That can also be the method. Yes, Sarnav. तो इधर काफी लोगों ने एक और चीज स्पॉट किया है। उन्होंने क्या बोला है कि सर, अगर हम लोग ये 6/100 को अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, तो 6/100 कैन बी सीन एज 6 into 6 raised to 50 by 7, and the 6 into 6 is nothing but 36. So 36 raised to 50 by 7.
अब ये 36 रेज टू 50 मतलब 36 इज मल्टीप्लाइड 50 टाइम्स, और हर एक 36 7 के रिस्पेक्ट में कितना रिमाइंडर लीव करेगा? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 1 कितने बार आएगा? जितने भी 36 है उतने बार आपका 1 आएगा इंडिविजुअल रिमाइंडर। तो 1 रेज टू 50 by 7 विच इज नथिंग बट 1/7। तो आपका इधर फिर से फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। राइट, ठीक है। तो काफी लोगों ने ये एडजस्टमेंट करके सॉल्व किया, विच इज अमेजिंग। ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स में आप जितना जितना अच्छे होंगे उतना आपका सम्स इजीली सॉल्व हो। ठीक है, तो आई होप दिस सम इज दिस थिंग इज क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट सम। अब ये सम पोस्ट करने से पहले मैं आप लोग को पहले मैं बता देता हूं, ये सम एक एक्सपर्ट लेवल का सम है। ठीक है, 99.99% लोग ये सम को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट्स आपको करना पड़ता है, थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो द सम गोज लाइक दिस, दैट देयर इज अ नंबर 54 रेज टू 456, सॉरी 457, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एकदम पूछा था, 54 raised to 457, and this whole thing is divided by 63. Okay, and what do we need to find? We need to find the remainder in this scenario. Okay, तो देखते हैं कि ये बैच में कितने लोगों को आंसर आता है। ठीक है, 54 raised to 457 divided by 63, we have to find the remainder in this. ठीक है, I'll wait for 3-4 minutes क्योंकि ये सम थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा टू सॉल्व, एंड देन विल डिस्कस। ओके, निशिता जल्दी से देखो। ओके, ठीक है, चलो। तो ये सम है, आई वेट फॉर 2-3 minutes एंड देन विल डिस्कस।
Okay, amazing, Kaveen. That is perfect. Very few people are able to answer this question, and you're one of them. मतलब ये काफी काफी डिफिकल्ट सम है इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, ठीक है? तो बहुत सारे लोग वो एडजस्टमेंट्स देख नहीं पाते. आई एम गेटिंग द पॉजिटिव रिमाइंडर टू बी 54, hence the question itself. Yes, Dhruv, that is perfectly correct. ठीक है? तो ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं. ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में 54 is raised to 457 and this whole thing is divided by 63. ठीक है? तो देखो, जब हमने वो सम को सॉल्व किया था 84 इंटू 192 इंटू 217 इंटू 301, वो वाला सम जब हम लोग ने सॉल्व किया था, तो हमारा डिवाइजर ना 27 था, हमारा डिनोमिनेटर 27 था. तो वो जब 27 के साथ जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तो हमारा कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा था. जैसे 27 के मल्टीपल्स मुझे पता है, लेकिन हो सकता है आपको कैलकुलेट करने में आपको डिफिकल्टी हो. ठीक है? तो इसलिए हम लोग ने क्या किया पता है क्या? 27 को एक सिंगल डिजिट नंबर में रिड्यूस कर दिया, वो डिवाइजर को एक सिंगल डिजिट नंबर में रिड्यूस कर दिया. फिर हम लोग ने सॉल्व किया क्वेश्चन को और फिर से रीएडजस्ट कर दिया वही डिवाइजर को सिंगल डिजिट नंबर से 27. ठीक है? और करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया. ठीक है? तो इधर हमें क्या पूछा गया है? 54 रेज टू 457 डिवाइडेड बाय 63. इधर हमारा डिवाइजर 63 है, जो एक 2 डिजिट नंबर है और वो काफी बड़ा 2 डिजिट नंबर है. ठीक है? तो एक चीज तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यार ये नंबर के साथ तो मुझे डील नहीं करना है. अगर ये नंबर मैं रिड्यूस कर सकूं तो मैं रिड्यूस ये करूंगा. ठीक है? और मुझे एक चीज क्या दिख रही है पता है क्या इधर? कि ये जो 63 है ये 9 का मल्टीपल है, और ये ऊपर जो डिनोमिनेटर में 54 है ये भी 9 का मल्टीपल है. तो अब मैं क्या करूंगा पता है क्या? मैं इस चीज को 54 इंटू 54 रेज टू 456 डिवाइडेड बाय 63. ठीक है? 63 7 जा 54 6 जा, राइट? तो दिस विल बी नथिंग बट 6 इंटू 54. ठीक है? 54 रेज टू 456 मतलब 54 is being multiplied how many times? 456 times. And this whole thing is divided by 7. अब 6/7 का रिमाइंडर क्या रहेगा? 6/7 का रिमाइंडर -1 हम लोग लेंगे, क्योंकि 6 नहीं लेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकली सेम. ठीक है? 54/7 का मैं रिमाइंडर क्या लूंगा? अब मुझे बताओ, मैं 54/7 का रिमाइंडर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर 5 लूंगा कि नेगेटिव रिमाइंडर -2 लूंगा? क्या लूंगा? चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ. यस, तो ऑब्वियस सी बात है मैं -2 लूंगा. क्यों? क्योंकि देखो, आपको एक चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि डिवीजन में मुझे हर स्टेप में अपने न्यूमरेटर को छोटा करना है, और वो जितना छोटा हो सके हम उतना छोटा करने का ट्राई करेंगे. तो अगर ये 54 का रिमाइंडर अगर मैं 5 लिखूंगा, लेकिन ये 5 लिखने से भी अच्छा मैं -2 लिख सकता हूं, क्योंकि -2 एब्सोल्यूट टर्म्स में 5 से छोटा है, राइट? तो जो सबसे छोटा रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, हम लोग वो लिखेंगे, राइट? तो क्योंकि इधर -2 मिल रहा है मुझे, तो मैं क्यों +5 लिखूंगा, राइट? मैं -2 ही लिखूंगा. तो ये -2 कितने टाइम्स आएगा? जितने 54 है. तो कितने टाइम्स आएगा? 456 टाइम्स, राइट? तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? दिस इज नथिंग बट -1 इंटू -2 कितने टाइम्स आ रहा है? 456, मतलब दिस इज रेज टू 456 डिवाइडेड बाय 7. अब मैंने आपको क्या बोला था? नेगेटिव ऑफ अ नंबर रेज टू एन इवन पावर विल बी नथिंग बट पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर. तो दिस विल बी नथिंग बट -1 इंटू 2 रेज टू 456 डिवाइडेड बाय 7. अब इधर से ही बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते, और इधर ही आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. जैसे आपने इधर देखो क्या बोला, आपने इधर क्या बोला कि 6/7 का रिमाइंडर तो ठीक है, लेकिन
मैं 6 का एक पावर है, ठीक है, 6 का एक पावर है जिसका वैल्यू 7 के एक मल्टीपल से बहुत ज्यादा क्लोज है, और वो आपने क्या बोला, 6 का कौन सा पावर है जो 7 के मल्टीपल से बहुत ज्यादा क्लोज है, वो है सेकेंड पावर, बिकॉज 6 स्क्वायर इज 36, और 36/7 का रिमाइंडर हम लोग इजीली निकाल सकते। वैसे ही ये सम में 2/7 का रिमाइंडर आएगा 2, जो कि हमारे सम को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन 2 का कोई तो एक पावर है जो 7 के मल्टीपल के से बहुत ज्यादा क्लोज है। वो कौन सा पावर है, चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ। 2 का ऐसा कौन सा पावर है जो 7 के मल्टीपल से बहुत ज्यादा क्लोज है? थर्ड पावर, यस, बिकॉज 2 क्यूब इज 8। तो अगर मैं ये 2⁻56 को अगर मैं 2 क्यूब के टर्म्स में अगर लिख दूं तो मेरा गेम उधर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। जैसे इधर देखो, मैं इसको कैसे रीएडजस्ट करके लिखूंगा, -1 इंटू 2 क्यूब द होल, बाहर क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, कितना पावर आएगा ब्रैकेट के बाहर। इसमें बहुत सारे लोग इनकरेक्टली रिप्लाई करते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, 453 ना, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, मैं 2 क्यूब को मैंने अंदर लिया तो ये 456 था ना इधर, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, 453 ना, क्योंकि मैंने 3 को अंदर लिया। तो बहुत सारे लोग इधर 453 रिप्लाई करते, लेकिन आंसर क्या है, 152। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, आपको 7th 8th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया गया था। a⁻m द होल रेज टू n इज नथिंग बट a⁻m into n, राइट, ठीक है। तो अब ये 2 क्यूब, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट -1 into 8⁻152 डिवाइडेड बाय 7। अब मेरा काम पूरा खत्म हो गया है। -1 into 8⁻152 is nothing but 8 being multiplied 152 times, राइट, ये कितने टाइम्स आएगा, और ये हर एक 8 का 7 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर क्या रहेगा, 1, और ये 1 कितने बार आएगा, जितने 8 से मतलब 152 टाइम्स। तो this will be nothing but -1 into 1⁻152 by 7, and 1 raised to any number is 1 itself। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, -1 विथ रिस्पेक्ट टू 7, राइट। लेकिन क्या ये मेरा फाइनल रिमाइंडर रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है रिमाइंडर विथ रिस्पेक्ट टू 63, लेकिन मैंने इधर रिमाइंडर जो -1 फाइंड आउट किया है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू 7, ठीक है। तो मैं 7 को ऐसा क्या करूंगा, टू रीएडजस्ट टू 63 I'll have to multiply by 9 in the numerator as well as in the denominator, so this would be -9/63। तो मेरा फाइनल आंसर इसके अंदर क्या रहेगा, -9 नेगेटिव रिमाइंडर में, और अगर पॉजिटिव रिमाइंडर में मैं बोलूं तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर में आंसर क्या रहेगा, चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ। 54, क्योंकि अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर तक जाना है तो मुझे डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा, तो -9 + 63 वुड बी +54। तो मेरा फाइनल आंसर इसमें क्या रहेगा, 50। इज दिस क्लियर, यस नो प्लीज रिप्लाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था। ओके, अमेजिंग। तो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि मैं कभी भी मैं फॉर्मूलाज या फिर थियरम्स में नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा थियरम है जो अगर आपको नहीं पता है तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जैसे ये वाला सम हुआ था,
ठीक है। लेकिन अगर आपको वो थियरम पता है तो आपका ये टाइप के जो सम्स है आप जो सॉल्व करते हो, अगर आप एडजस्टमेंट्स में अच्छे हो तो आप एकदम इजीली पता लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो वो थियरम का नाम क्या है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं? फॉर्मैट्स थियरम। ओके, and Fermat's theorem states that if my denominator is a number p where where p is a prime number, where p is a prime number and p is not equal to 2. ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, p is an odd prime number. ठीक है, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2. ठीक है, where p is a prime number, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 2, बाकी कोई भी प्राइम नंबर का वैल्यू ले सकता है p, एंड द न्यूमरेटर शुड बी ऑफ द फॉर्मेट n रेज टू p माइनस 1. मतलब जो आपका डिवाइजर है, आपका पावर दैट डिवाइजर माइनस 1 होना चाहिए, p माइनस 1 होना चाहिए, और ये n के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं. ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर या फिर आपका डिवाइजर क्या होना चाहिए, p विच शुड बी अ प्राइम नंबर अदर देन 2. ठीक है, and your numerator should be of the format n raised to p minus 1. n के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो प्राइम नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. लेकिन आपका जो n का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका p माइनस 1. राइट, तो ये सब सिनारियोज में जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, नंबर का जब भी आपको ऐसा एक फॉर्मेट दिखेगा, तो स्ट्रेट अप आपका इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा, आप स्ट्रेट अप इसके अंदर रिमाइंडर मार्क कर सकते हो, रिमाइंडर एज 1. ठीक है, जब भी आपको एक ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, आपका रिमाइंडर क्या रहेगा ये फॉर्मेट में 1. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मेरा डिनोमिनेटर 3 है और लेट्स से कि मेरा एक मिनट, हाँ, मेरा डिनोमिनेटर 3 है और n का वैल्यू है 5, और फिर ऑब्वियस सी बात है मेरा पावर का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो पावर का वैल्यू होना चाहिए ना 2, बिकॉज इफ माय डिनोमिनेटर इज 3 विच इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, माय पावर शुड बी 3 माइनस 1 विच इज 2. तो ये सिनेरियो में अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम मेरा रिमाइंडर 1 आना चाहिए. तो देखते हैं कि रिमाइंडर 1 आता है क्या. 25/3 रिमाइंडर क्या आएगा, यस, रिमाइंडर 1 आएगा. ठीक है, लेट्स से 9 स्क्वायर बाय 3. ठीक है, 9 स्क्वायर कितना होता है, 81. एक मिनट, 81 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 3. एक मिनट, इसके अंदर मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं. यस, वो परफेक्टली, सॉरी, 9 स्क्वायर बाय 3 का तो रिमाइंडर 0 ही आएगा डायरेक्टली. ठीक है, तो एक और जो चीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ये n शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ p. नहीं तो वो डिविजिबल बाय वही हो जाएगा और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0. तो आपको ये फॉर्मेट सिर्फ यूज करने की भी जरूरत नहीं होती अगर n मल्टीपल ऑफ p होता तो. ठीक है, जैसे इधर ये सब में हो गया था 9 स्क्वायर बाय 3, तो क्योंकि दिस 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्मेट सिर्फ इधर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपका रिमाइंडर डायरेक्टली 3 आ जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं लेट्स से 7 स्क्वायर बाय 3 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो अगर मैंने 7 स्क्वायर बाय 3 लिया तो 7 स्क्वायर आता है 49, 49 बाय 3 इसका रिमाइंडर आता है 1. ठीक है, तो अगर मैं 11 स्क्वायर बाय 3 लेता हूं तो 11 स्क्वायर इज 121, 121 का भी रिमाइंडर आता है 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3. तो अगर मैं एक और प्राइम नंबर देता हूं लेट्स से 7,
तो मेरा पावर कितना होना चाहिए 6, और अगर मैं 2 raised to 6 लेता हूं तो 2 raised to 6 मुझे पता है 64 है, तो 64/7 का रिमाइंडर कितना आता है 1। ठीक है, 3 raised to 6/7, 3 raised to 6 का वैल्यू मुझे पता है 729 है, और 728 7 का मल्टीपल है, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर लोगे, ठीक है, बस वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिविजिबल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिमाइंडर 1 आ जाए, राइट। इट शुड नॉट बी डिविजिबल। ठीक है, जैसे इधर। ठीक है, तो n का, तो मेरा फॉर्मेट थ्योरम क्या है, फॉर्मेट थ्योरम में my divisor should be p, where p is a prime number which is not 2, ठीक है, which is not equal to 2, and this n should not be a multiple of p, obvious सी बात। ठीक है, तो ये सभी सिनेरियोज में मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ओके, तो अगर मैं आपको एक सम दू 2 raised to 89/89, इसका आंसर हम लोग कैसे पता लगाएंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये पावर 88 होता तो रिमाइंडर डायरेक्टली 1 आ जाता। तो हम लोग एडजस्टमेंट्स क्या करेंगे इसके अंदर, हम लोग इसके अंदर ये एडजस्टमेंट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसको 2 into 2 raised to 88/89। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इंडिविजुअली रिमाइंडर फाइंड आउट करूंगा। तो 2/89 का इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या रहेगा 2, एंड 2 raised to 88/89 का इंडिविजुअल रिमाइंडर क्या रहेगा 1, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम। क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से n का वैल्यू इधर 2 है, t-1 इधर 88 है, और p का वैल्यू है 89। ठीक है, तो ये क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम का एक फॉर्मेट है, तो इसके अंदर रिमाइंडर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर इधर क्या आएगा 2 into 1/89, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ माई इंडिविजुअल रिमाइंडर्स, तो दिस इज 2/89। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या है इधर 2। ठीक है, सिमिलरली ये सबको फॉर्मेट थ्योरम क्लियर है, यस नो प्लीज रिप्लाई करो। कैन यू चेक फॉर 6 raised to 6/7? कविन, हम लोग ने ऑलरेडी ये कर चुके हैं ना। 6 raised to 6/7 का रिमाइंडर क्या आएगा 6 raised to 6/7, ये भी एक फॉर्मेट थ्योरम का टाइप है, वेर माई डिवाइजर इज p विच इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एंड माई न्यूमरेटर का पावर इज 6, राइट, विच इज 7 - 1। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट थ्योरम का टाइप है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा डायरेक्टली 1 आएगा। और ये हम लोग ने सॉल्व भी किया था, जैसे मैं ये 6 raised to 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं 36 क्यूब, और ये 36 क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूं 36 into 36 into 36 डिवाइडेड बाय 7। हर एक 36 1 रिमाइंडर लीव करेगा, तो आपका फाइनल रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा 1 ही। और वही फॉर्मेट थ्योरम भी बोल रहा है। तो आप कोई भी सिनेरियो आप अगर देखोगे, ठीक है, तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, ओके, तो जो हमारा सम था इधर, ये सम, अगर हमें फॉर्मेट थ्योरम पता होता और अगर हम एडजस्टमेंट्स में काफी अच्छे होते, तो ये सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। जैसे इधर देखो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो आपको नहीं समझ। ओके, तो 54 raised to 457 डिवाइडेड बाय 63। अब क्या मैं इसके अंदर डायरेक्टली फॉर्मेट थ्योरम में यूज कर सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर एक प्राइम नंबर नहीं है। फॉर्मेट थ्योरम का पहला रूल ही यही है कि मेरा डिनोमिनेटर शुड बी अ प्राइम नंबर, लेकिन क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है 63, तो मुझे पहले तो अपने डिनोमिनेटर को एक प्राइम नंबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में का जो 9 है, वो अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो मेरा डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा, विच इज अ प्राइम नंबर। तो अब मैं इसको कैसे कैंसिल आउट करूंगा, दिस वुड बी 54 into 54 raised to 456 divided by 63. So this will be 7s are, this would be 6. Okay, so this can be written as 6 into 54 raised to 456 by
7। ओके, अब मेरा डिनोमिनेटर एक प्राइम नंबर है। जब भी आपका डिनोमिनेटर एक प्राइम नंबर रहेगा ना, हमेशा फॉर्मेट थ्योरम यूज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो 6/7 का इंडिविजुअल रिमाइंडर तो 6 ही रहेगा या फिर -1 रहेगा। तो क्या मैं ये नंबर में 54/456 डिवाइडेड बाय 7 इंडिविजुअली अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या इसका रिमाइंडर फॉर्मेट थ्योरम से मैं पता लगा सकता हूं? यस, मैं पता लगा सकता हूं। कैसे पता है क्या? इधर देखो आप, अगर मुझे फॉर्मेट थ्योरम यूज करना है तो मेरा न्यूमरेटर का पावर शुड बी 456, सॉरी न्यूमरेटर का पावर शुड बी 7 - 1 6, लेकिन मेरा न्यूमरेटर का पावर इज 456। तो दिस 456 इज नॉट 6 बट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो मैं इसको रीएडजस्ट करके, मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं यही 54/456 को कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं 54 द होल रेज टू 6 और ब्रैकेट के अंदर मेरा पावर क्या रहेगा? 76। 76 इंटू 6 इज 456 डिवाइडेड बाय 7। अब ये जो चीज है वो एक फॉर्मेट थ्योरम का टाइप है वेयर n is equal to 54/76, p is equal to 7 which is a prime number and my power is p minus 1 which is 6। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो मैं अब इसको कैसे देखूंगा? मैं यही चीज को कैसे लिखूंगा एडजस्ट करके? 6 इंटू 54/76 द होल रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 7। तो 6/7 का रिमाइंडर 6 ही लिखते हैं एंड 54/76 द होल रेज टू 6/7 का रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम इट विल बी 1। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर इधर क्या आएगा? मेरा फाइनल आंसर इधर रहेगा 6 इंटू 1 इज 6/7। लेकिन क्योंकि मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू 63, तो आई हैव टू रीएडजस्ट द डिनोमिनेटर, मतलब मुझे 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो दिस वुड बी 54/63। तो माय रिमाइंडर वुड बी, इज दिस क्लियर? सबको समझाइए, यस नो प्लीज रिप्लाई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है जो कि नॉर्मली आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा ही जाता है। ये टाइप के सम मुझे एटलीस्ट 20 to 25 रिप्लाई चाहिए यस नो के। ठीक है, ये बहुत सिंपल है लेकिन आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, आप एडजस्टमेंट्स में अच्छे हो तो आप ये सम को फॉर्मेट थ्योरम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको एडजस्टमेंट्स में अच्छा बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करने पड़ेंगे। यस, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक और प्रैक्टिस ले लेते हैं। वो जो 6/100 था ना, इसको देखते हैं कि इसको भी हम लोग फॉर्मेट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 7 है, राइट? क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर इधर क्या है? 7। तो लेट्स सी कि इसको भी हम लोग फॉर्मेट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो इधर देखो, हाँ, 6/100/7। अब आपको पता है कि अगर मुझे फॉर्मेट थ्योरम यूज करना है, ठीक है, तो मेरा न्यूमरेटर शुड बी, न्यूमरेटर का पावर शुड बी दिस डिनोमिनेटर विच इज 7 - 1 विच इज 6। लेकिन मेरा पावर कितना है? 100 एंड 100 इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 6, राइट? तो मैं ये 6/100 को कैसे एडजस्ट करके मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं ये 6/100 को ऐसे लिख सकता हूं, 6/100 के आसपास या 100 के आसपास कोई नंबर आपको दिख रहा है जो 6 का पावर है? देखो, मुझे जो दिख रहा है वो कौन सा है पता है क्या? 6/96। तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट करके मैं लिखूं डिवाइडेड बाय 7। अब ये 6/4 को भी मैं कैसे लिखूंगा पता है क्या? नो, 98 इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 6 प्रेशर। ठीक है, मैं ये 6/4 को भी मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं 6/4 को भी मैं 6² इंटू 6² ऐसा लिख सकता हूं, राइट? तो दिस वुड बी, और मैं इसको फिर से रीएडजस्ट करके कैसे लिख सकता हूं? 6/2
yes we need 7 minus 1 not in the multiple of 7, right? तो डिनोमिनेटर मेरा क्या आ जाएगा 7। तो ये जो नंबर है 6 raised to 16 by 6 by 7, is this a format theorem का format? Yes it is, where n is equal to 6 raised to 16, power should be p minus 1, और क्योंकि आपका p 7 है तो power should be 6 which it is, and p should be a prime number which is 7. ओके तो इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर आ जाएगा डायरेक्टली 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट से। 36/7 का इंडिविजुअल रिमाइंडर, राइट? तो आपका फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? योर फाइनल रिमाइंडर विल बी प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिमाइंडर्स। तो 1 into 1 into 1 into 1 is 1/7। तो आपका रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, ये सब में भी आपको समझ क्या रहेगा कि फॉर्मेट थ्योरम हम लोग कैसे यूज कर सकते। ओके तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। एक नंबर दूसरे नंबर से परफेक्टली डिविजिबल कब होता है और क्या रूल्स होते हैं टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। तो एक नंबर अगर मैंने आपको बोला 7 6 5 8 9 3 2 6 4, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? विदाउट कैलकुलेटर में बिना पुट किए क्या आप पता लगा सकते हो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं? यस मैं पता लगा सकता हूं, राइट? हम क्या बोलेंगे? एक नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका लास्ट का जो डिजिट है, अगर उसका यूनिट्स प्लेस, राइट, अगर उसका यूनिट्स प्लेस एक 2 का मल्टीपल है, या फिर अगर उसका यूनिट्स प्लेस एक इवन नंबर है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, भले ही वो नंबर 100 डिजिट का भी होने दो, अगर उसका यूनिट्स प्लेस 2 से डिविजिबल है तो वो 100 डिजिट का भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो मतलब हमें सिर्फ यूनिट्स प्लेस देखने की जरूरत है 2 के केस में, मतलब लास्ट का प्लेस। ठीक है, 4 के केस में हम लोग क्या देखते हैं? आप लोग को शायद से पता रहेगा 4 के केस में हम लोग क्या देखते हैं? एक नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, हम लोग क्या चेक करते हैं? ओके, कविन इधर बोल रहे हैं कि हम लोग लास्ट के 2 प्लेसेस चेक करते हैं। इज दिस करेक्ट? मतलब अगर एक 100 डिजिट का भी नंबर हुआ, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है, तो क्या वो 100 डिजिट का भी नंबर 4 से डिविजिबल रहेगा? यस। ठीक है, तो 4 के केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लास्ट के 2 डिजिट्स हम लोग चेक करते हैं। तो क्योंकि इधर ये 64 क्या है 4 से डिविजिबल, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ये पूरे नंबर को कैलकुलेटर में पुट करने की हम लोग को जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं, हम लोग स्ट्रेट अवे सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट्स देख के ही पता लगा सकते कि ये डिविजिबल है कि नहीं। सिमिलरली एक नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं हम लोग कैसे देखते हैं? किसी को पता है? ओके तो कविन इधर बोल रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट्स। ओके तो अगर लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर भले ही 100 डिजिट का भी होने दो, वो पूरा नंबर डिविजिबल रहेगा। तो क्योंकि ये 264 8 से डिविजिबल है, 264 33rd मल्टीपल है 8 का, तो क्योंकि ये 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन देखो आप लोगों को ये तो पता रहता है कि 2 के केस में हम लोग को लास्ट का प्लेस देखना है, 4 के केस में हम लोग को लास्ट के 2 प्लेसेस देखने हैं, 3 के केस में हम लोग को लास्ट के 3 प्लेसेस देखने हैं। लेकिन क्यों हम लोग ये करते हैं आप लोगों को ये नहीं पता। क्यों हम लोग 2 के केस में सिर्फ लास्ट का प्लेस देखते हैं, 4 के केस में लास्ट के 2 प्लेसेस देखते हैं, 8 के केस में लास्ट के 3 प्लेसेस देखते हैं? तो उसका एक्सप्लेनेशन है ये, इधर देखो। हाँ,
यस, अमेजिंग कवि, अमेजिंग, यस, यस। ठीक है, तो हम लोग ये इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर मैंने आपको एक नंबर बोला 763, ठीक है, ये नंबर का वैल्यू क्या है? ठीक है, ये नंबर का वैल्यू क्या है? अब आप लोग बोलोगे यार ये क्या एब्सर्ड सा क्वेश्चन है, ये नंबर का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 763 होगा, राइट? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये नंबर का वैल्यू 763 तभी होगा अगर ये टू द बेस 10 लिखा हुआ है। और नॉर्मली हम लोग जब भी एक नंबर को देखते हैं वो टू द बेस 10 ही लिखा रहता है, ये हमारा नॉर्मल अजम्पशन रहता है। ठीक है, तो अगर ये नंबर टू द बेस 10 लिखा है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? अगर एक नंबर टू द बेस 10 लिखा है तो हम लोग यूनिट्स प्लेस को 10⁻0 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस को 10⁻1 से मल्टीप्लाई करते हैं और हंड्रेड्स प्लेस को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो अगर मुझे इसका वैल्यू पता लगाना है तो वैल्यू वुड बी 7 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10⁻1 प्लस 3 इंटू 10⁻0 इज नथिंग बट 10⁻1। okay? तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 700 प्लस 60 प्लस 3 विच इज 763। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे रहेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब 763 ऑब्वियस सी बात, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं है जितना आप लोग को लग रहा है। क्योंकि अगर ये नंबर टू द बेस 8 लिखा होता तो ये नंबर के यूनिट्स प्लेस को आप 8⁻0 से मल्टीप्लाई करते, इसको 8⁻1 से मल्टीप्लाई करते और यही नंबर को 8 स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई। देखो ये जो 100 है, ये 100 का वैल्यू टू द बेस 10 100 है, लेकिन यही नंबर का वैल्यू बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी नंबर्स में टू द बेस 2 में इसका वैल्यू कुछ और है। क्योंकि ये 100 का वैल्यू बाइनरी फॉर्मेट में कितना है? 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये 0 को आप 2⁻0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 को आप 2⁻1 से और ये 1 को 2 स्क्वायर से, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी आप कहीं पे भी एक नंबर देखते हो, आपका बेसिक अजम्पशन ये रहता है कि दिस नंबर इज टू द बेस 10, लेकिन वो टू द बेस मतलब कुछ और, कोई और चीज के भी बेस में हो सकता है। ठीक है, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश करूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 653, ठीक है, ये नंबर का मिनिमम बेस क्या हो सकता है? चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ, ये पर्टिकुलर नंबर का मिनिमम बेस क्या हो सकता है? यस ध्रुव, अमेजिंग। ठीक है, थोड़ा सा सोचो इसके ऊपर, मिनिमम बेस क्या हो सकता है ये नंबर का? आपका करेक्ट है ध्रुव, यस कवि। तो ये नंबर का मिनिमम बेस जो हो सकता है वो होगा 7। क्योंकि आप लोग एक पैटर्न देख रहे रहेंगे कि जब मैं एक नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में लिखता हूं तो वो सिर्फ मैं 0 या फिर 1 में ही लिखता हूं। ठीक है, बाइनरी मतलब टू द बेस 2। तो अगर एक नंबर को टू द बेस 2 में मुझे लिखना है तो या तो मैं उसको 0 या तो 1 में, इसलिए आप बाइनरी फॉर्मेट में सिर्फ 0 1 ही आप देखोगे। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर को टू द बेस 3 लिखूंगा तो वो नंबर को लिखने के लिए मेरे पास सिर्फ 0 1 एंड 2 ही रहेगा, लेस देन 3 वाले नंबर्स ही रहेंगे। अगर मैं एक नंबर को टू द बेस 10 लिखता हूं तो मेरे पास 0 to 9 नंबर्स है टू राइट अ पर्टिकुलर डिजिट। ठीक है, अगर मैं एक नंबर को टू द बेस 15 लिखूंगा तो वो नंबर का एक डिजिट लिखने के लिए मुझे 1 to 14 नंबर्स मिलते हैं। अब आप बोलोगे यार टू द बेस 15 कैसे लिख सकते हैं? तो टू द बेस हम लोग 15 भी लिख सकते हैं, मैं ज्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाऊंगा, आप लोग गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि टू द बेस 15 हम लोग एक नंबर को कैसे लिखते हैं, टू द बेस 20 हम लोग एक नंबर को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वो एक नॉमेनक्लेचर रहता है जो आपको देखना पड़ता है, लेकिन वो नॉर्मली आपको पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो, इसलिए मैं आपको डीप में ये बता नहीं। ठीक है, कोई भी आपको पूछेगा। ओके, तो ये जो नंबर है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 6 हो चुका है,
मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये अब जो इसका जो भी बेस रहेगा वो 6 से ज्यादा ही रहेगा, मतलब मिनिमम बेस जो हो सकता है वो क्या हो सकता है 7। तो अगर मैं एक नंबर को 325 ऐसा लिखता तो ये नंबर का जो मिनिमम बेस हो सकता है वो क्या हो सकता है 6। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो मैं इधर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि क्यों हम लोग 2 के केस में एक नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग सिर्फ लास्ट का प्लेस क्यों चेक करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग कोई भी एक नंबर को लिखते हैं तो हम लोग उसको टू द बेस 10 ही लिखते हैं। तो अगर कोई बंदा आपसे पूछता कि कि चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो आप यही नंबर को कैसे लिख सकते थे, कैसे रिप्रेजेंट करके लिख सकते थे 7 इंटू 10 स्क्वायर विच इज 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि ये टू द बेस 10 लिखा है, द होल इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिवाइडेड बाय 2 में सेपरेट आउट कर सकता हूं, राइट। तो क्यों हम लोग लास्ट का प्लेस चेक करते 2 से डिविजिबिलिटी के टाइम पे, क्योंकि अच्छा ये 7 6 एंड 3 को हम लोग इंडिविजुअली क्या बोलते हैं फेस वैल्यूज। ओके, फेस वैल्यूज 7 is the face value at 100th place, 6 is the face value at 10th place, 3 is the face value at units place। ठीक है, तो क्यों हम लोग सिर्फ यूनिट्स प्लेस का फेस वैल्यू चेक करते हैं कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, क्योंकि 100th प्लेस का फेस वैल्यू ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाइड होता है और ये 100 ऑलरेडी 2 का मल्टीपल होता है। तो इसलिए I need not check whether the number, whether the face value that is getting multiplied at the 100th place, whether that is a multiple of 2 or not. Similarly, 10th place पे जो face value होता है, 10th place पे जो face value होता है, वो 10 से multiplied होता है, and that 10 is already in the multiple of 2. That's why I need not check whether the number that is getting multiplied at the 10th place, face value that is getting multiplied at the 10th place, whether that is a multiple of 2 or not, right? क्योंकि ये 10 ये 2 को कंज्यूम कर लेगा फुल्ली, लेकिन यूनिट्स प्लेस पे जो फेस वैल्यू रहता है वो 1 से मल्टीप्लाइड होता है, एंड दिस 1 is not in the multiple of 2. That's why I have to check whether the face value that is getting multiplied at the units place, whether that is in the multiple of 2. I hope this thing is crystal clear. तो 4 के केस में अगर यही नंबर को मैं 4 से डिविजिबिलिटी में चेक करता, ठीक है, तो 4 के केस में हम लोग लास्ट के 2 प्लेसेस क्यों चेक करते हैं, क्योंकि 100 4 का मल्टीपल है लेकिन 10 एंड 1 नहीं है, इसलिए हम लोग लास्ट के 2 फेस वैल्यूज चेक करते हैं, क्योंकि 10 एंड 1 दे आर नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 4। 8 के केस में हम लोग लास्ट के 3 प्लेसेस क्यों चेक करते हैं, चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ, अब तो आपको समझ गया रहेगा, क्योंकि 108 का मल्टीपल नहीं है, बट 1000 is 125 8 is 1000, राइट। इसलिए मुझे 1000 प्लेस के फेस वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स प्लेस के फेस वैल्यू को चेक करने की जरूरत है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सबको समझाइए, यस नो प्लीज रिप्लाई करो। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता, अगर मैं आपको ये बोलता कि if I have to check whether a number is divisible by 1024 or not, तो मैं लास्ट के कितने फेस वैल्यूज देखूंगा, मैं लास्ट के कितने प्लेसेस देखूंगा टू चेक दैट नंबर whether that number is divisible by 1024 or not। तो मैं लास्ट के कितने फेस वैल्यूज चेक करूंगा 1024 के। Yes, Dhruv, amazing. No, Rishabh. इधर देखो, इधर देखो। यस कवि, 2
के लिए हम लोग लास्ट का सिर्फ एक ही फेस वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज 2 raised to 1, और ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप क्या बोल सकते हो कि क्योंकि ये 1 आ गया मतलब लास्ट 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, और 4 के लिए हम लोग लास्ट के 2 प्लेसेस चेक करते हैं और ये 2 स्क्वायर है। 8 के लिए हम लोग लास्ट के 3 प्लेसेस चेक करते हैं और ये 2 क्यूब है, और 1024 अगर आपको पता है तो ये 2 है। तो क्योंकि ये है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक पैटर्न पता चल रहा है तो 2 raised to 10, अगर आपको 1024 से एक नंबर डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करना है, तो आपको लास्ट के कितने फेस वैल्यू चेक करने पड़ेंगे, 10 फेस वैल्यू चेक करना। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, तो अब हो गया 2 4 8 का। 3 के केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं हम लोग कैसे चेक करते हैं, 345, ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं हम लोग कैसे चेक करते हैं, यस। तो हम लोग सभी फेस वैल्यूज का हम लोग क्या ले लेते हैं, सम। सभी फेस वैल्यूज का सम अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भले ही 100 डिजिट का भी होने दो या फिर 1000 डिजिट का भी होने दो, अगर सभी फेस वैल्यूज का सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा। जैसे ये 343 में सभी फेस वैल्यूज का एडिशन या फिर सम कितना रहेगा, 3 + 4 + 5 विच इज 12। तो क्योंकि ये 12 आया है, सम 12 आया विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये 343 भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है, 9 के केस में हम लोग क्या करते हैं, 9 के केस में भी हम लोग सेम यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सभी फेस वैल्यूज का हम लोग सम निकालते हैं, और अगर सम 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल रहेगा। जैसे 729, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सभी फेस वैल्यूज का मैं सम लूंगा, 7 + 2 + 9 विच इज 18। तो क्योंकि 18 आ रहा है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो ये 729 भी 9 से डिविजिबल होगा। देखो हम लोग स्कूल में एक चीज करते थे, मतलब मैंने किया था वो स्कूल में, मुझे पता नहीं क्या आप लोगों ने भी किया है कि नहीं। तो स्कूल में एक हम लोग जादू दिखाते थे कि 9 का टेबल लिखते थे, राइट, ऐसे 0 1 2 3 4 टिल 9, और फिर नीचे से स्टार्ट करते थे 0 1 2 5 6 7 8 9। फिर हम लोग क्या बताते थे, देख मैंने 0 to 9 ऐसे लिखा, फिर मैंने नीचे से 0 to 9 लिखा, एंड दिस इज नथिंग बट 9 का टेबल। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, 0 + 9 इज 9, 1 + 8 इज 9, 2 + 7 इज 9, 3 + 6 इज 9, 4 + 5 इज 9। तो इसमें सभी फेस वैल्यूज क्या हो जाते थे, एडिशन इनका 9 आता था। तो अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसके सभी फेस वैल्यूज के सम्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, अब क्या बचा है, फाइ का तो आपको पता रहेगा, राइट। तो 5 के लिए हम लोग को सिर्फ लास्ट का प्लेस चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 10th प्लेस एंड 100th प्लेस आर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड विथ 10 and 100 which are in the multiple of 5, right? अब आता है 6। ओके, अब ये ध्यान से देखो, ओके ये ध्यान से देखो, 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग को पता है क्या, कितने लोगों को पता है, यस मतलब मुझे बताओ अगर आपको पता है, तो एक नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा।
तो यस, तो इधर रिप्लाई क्या कर रहे हैं लोग कि अगर एक नंबर 2 एंड 3 दोनों से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर, तो वो जो भी नंबर रहेगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग बोलते क्या हो पता है क्या, इधर देखो, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 को आप 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हो। 6 का आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता है, इसलिए आप इसको 2 इंटू 3 ऐसा लिखते हो और आप बोलते हो कि अगर एक नंबर 2 एंड 3 से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। राइट, अगर एक नंबर 2 एंड 3 से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। तो ये करेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ये करेक्ट है। लेकिन मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है, ठीक है, ये सिर्फ 6 के लिए वैलिड है कि हम लोग और भी नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं? जैसे अगर मुझे एक नंबर का डिविजिबिलिटी 12 से चेक करना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एक नंबर तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्योंकि मैं 12 को 3 इंटू 4 ऐसा लिख सकता हूं, तो अगर एक नंबर 3 एंड 4 से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो वो भी 12 से होगा, तो वो नंबर भी 12 से डिविजिबल होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं? यस नो प्लीज रिप्लाई करो अगर आपको समझ रहा है तो, कि ये लॉजिक सिर्फ 6 के लिए एप्लीकेबल, मैं इसको एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकता। We can if they are not multiples of each other, I guess. Okay, amazing Kavi. Okay, तो yes, कोई भी लॉजिक को हम लोग एक्सट्रापोलेट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर 12 को क्योंकि मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, तो अगर एक नंबर 3 एंड 4 से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो वो 12 से भी होगा। दैट इज करेक्ट इन एवरी सिनेरियो। लेकिन फिर कोई बंदा ये भी बोल सकता है कि सर मैं ये 12 को, जैसा आपने इधर 3 इंटू 4 लिखा है, मैं ये 12 को 2 इंटू 6 भी लिख सकता हूं। तो अगर एक नंबर 2 एंड 6 से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 12 से भी होगा डिविजिबल? अब मुझे बताओ, यस नो, आपको क्या लगता है कि क्या वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा? वनीशा, 18, this number is divisible by 2 as well as 6, but is this number divisible by 12? No, मतलब this is not correct in every case। मतलब अगर एक नंबर 2 एंड 6 से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। तो यस यस राशल, यस 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 यस। तो क्यों ये 3 इंटू 4 के लिए ट्रू है लेकिन 2 इंटू 6 के लिए ट्रू नहीं है? क्योंकि इधर देखो, जब मैं आपको बोलता हूं कि अगर एक नंबर 2 एंड 6 से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है, ठीक है, 2 एंड 6 मतलब क्या? देखो जो 2 मैं लिख रहा हूं ना, ये 2 ना ये 6 में भी है। तो जब मैं 2 एंड 6 बोल रहा हूं तो दिस इज नथिंग बट ओनली 6। 2 एंड 6 बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं, मैं सिर्फ ओनली 6 भी बोल सकता हूं। राइट, क्योंकि 2 में जो नंबर है वो 6 में भी है, दोनों में एक कॉमन नंबर है। इसलिए जब मैं 2 एंड 6 बोल रहा हूं मतलब मैं सिर्फ ओनली 6 बोल रहा हूं, लेकिन मुझे 12 से चेक करना है, मुझे ओनली 6 से नहीं चेक करना है। राइट, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट। लेकिन जब मैं 3 एंड 4 बोल रहा हूं तो 3 में जो भी मल्टीपल्स है या फिर जो भी फैक्टर्स है, 4 में कोई भी फैक्टर सेम नहीं है अदर देन 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर सेम नहीं है 3 एंड 4 में। इसलिए जब मैं 3 एंड 4 बोलता हूं तो दैट इंप्लाइज 12। लेकिन जब मैं 2 एंड 6 बोलता हूं दैट डज नॉट इंप्लाइज 12। सिमिलरली अगर मुझे किसी ने बोला होता कि चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 72 और नॉट, तो 72 से अगर मुझे चेक करना है तो मैं अगर ऐसा लिखता 8 इंटू 9, तो अगर एक नंबर 8 एंड 9 से अगर वो नंबर इंडिविजुअली डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 72 से होगा? यस वो होगा। क्यों?
क्योंकि 8 एंड 9 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, मतलब जब मैं 8 एंड 9 बोल रहा हूं तो 8 एंड 9 इंप्लाइज 72 बिकॉज 8 इंटू 9 इज 72। लेकिन जब मैं यही 72 को 18 इंटू 4 ऐसा लिखता हूं, और जब मैं ये बोलता हूं कि अगर एक नंबर 18 एंड 4 से जब वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, दैट इज नॉट करेक्ट। क्यों क्यों करेक्ट नहीं है? चैट बॉक्स में प्लीज मेरे को बताओ, क्या कॉमन है इसलिए वो करेक्ट नहीं है? यस yes. तो ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि 18 एंड 4 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो जब मैं 18 एंड 4 बोलता हूं तो 4 में एक 2 का मल्टीपल है और 18 में भी 2 का मल्टीपल है। तो जब मैं 18 एंड 4 बोल रहा हूं तो दैट सजेस्ट, ये इंप्लाई क्या करता है? 18 एंड 2, क्योंकि ये 4 में से मैं एक 2 का मल्टीपल निकाल सकता हूं क्योंकि वो 2 इसमें है, राइट? तो 18 एंड 4 जब मैं बोल रहा हूं तो दैट इंप्लाइज, क्योंकि उसके अंदर एक 2 कॉमन है, तो 18 एंड 4 इज नथिंग बट दैट इंप्लाइज 36, क्योंकि एक 2 कॉमन है। तो जब मैं 18 एंड 4 बोल रहा हूं तो मैं 72 से डिविजिबिलिटी नहीं चेक कर रहा हूं, मैं 36 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है? तो अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर को ऐसा इंडिविजुअल नंबर्स में जब आप ऐसा लिखते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दोज नंबर शुड बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या? को प्राइम मतलब दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन मल्टीपल बिटवीन देम, मतलब दे शुड बी प्राइम टू ईच अदर, मतलब दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन मल्टीपल विद ईच अदर, राइट? दे शुड बी को प्राइम। तो अगर मैं आपसे बोलता कि चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 42 और नॉट, तो आपको 42 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो नहीं पता, लेकिन आप 42 को कैसे लिख सकते हो? 6 इंटू 7। तो अगर एक नंबर 6 एंड 7 से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो वो 42 से भी होगा, क्योंकि 6 एंड 7 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, वो कोप्राइम है। और ये 6 को भी आप कैसे लिख सकते हो? ये 6 को भी आप 2 इंटू 3 इंटू 7 आप लिख सकते हो। मतलब अगर एक नंबर 2 एंड 3 एंड 7 से अगर वो इंडिविजुअली डिविजिबल है तो वो 42 से भी होगा। क्यों? क्योंकि 2, 3 एंड 7 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सबको समझाइए, यस नो प्लीज रिप्लाई करो। ओके okay? अरे यार सिर्फ 3 रिप्लाईज आए और बाकी लोग नहीं समझा है तो आप प्लीज मेरे को बता सकते हो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो। ओके ठीक है। ओके, तो अब हम लोग ने 6 का भी देख लिया, अब 7 का देखते हैं। अब 7 का थोड़ा सा ध्यान से देखो, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। ओके, तो अगर आपको चेक करना है कि वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, जैसे 378, अगर मुझे चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे पता है क्या? इधर देखो, ध्यान से देखो इसको। 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? जो भी आपको नंबर दिया है, हम लोग वो नंबर का क्या करेंगे पता है? हम लोग वो नंबर का जो यूनिट्स प्लेस रहेगा, वो नंबर का यूनिट्स प्लेस हम लोग, ये जो भी आपको नंबर दिया उसमें से आप बाहर निकाल दो, यू विल रिमूव दैट यूनिट्स। ठीक है? तो मैंने ये 378 में से मैंने ये यूनिट्स प्लेस बाहर निकाल दिया, तो बचेगा क्या? ये नंबर में 378 में से अगर मैंने ये 8 बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या? 37, क्योंकि मैंने यूनिट्स प्लेस को कंप्लीटली बाहर निकाल दिया। अब मेरा न्यू यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? 7। ठीक है, मैं ये यूनिट्स प्लेस को क्या कर दूंगा? बाहर निकाल दूंगा। ओके, बाहर
निकालने के बाद मैं ये डबल, तो अगर मैं ये 8 को डबल कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, डबल करने के बाद, डबल करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये जो बचा हुआ नंबर है यूनिट्स प्लेस निकालने के बाद जो बचा हुआ नंबर था 37, उसमें से ये डबल्ड यूनिट्स प्लेस में क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपको एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 7 का मल्टीपल है, तो आपका इनिशियल नंबर भी 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपको नहीं समझ रहा है कि ये नंबर भी 7 का मल्टीपल है कि नहीं, तो आप फिर से क्या करोगे, वही स्टेप आप क्या करोगे, रिपीट करोगे। जैसे ये 21 अगर आपको पता नहीं है 21 7 का मल्टीपल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 21 में से 1 को बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या 2, फिर ये 1 को डबल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 इज 0, एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 7 का कौन सा मल्टीपल है, 0 7 का 0th मल्टीपल। ठीक है, तो मतलब ये 0 भी 7 का मल्टीपल है, तो 21 भी 7 का मल्टीपल है, तो क्योंकि 21 भी 7 का मल्टीपल है तो 378 भी 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल है? कशिश में और भी एग्जांपल लूंगा, टेंशन मत। क्या ये नंबर 7 का मल्टीपल है? अगर हम लोग को चेक करना है तो हम लोग कैसे देखेंगे, यस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये 7 में से ये 3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। मैं यूनिट्स प्लेस को बाहर निकाला तो बचेगा क्या इसके अंदर, 776। फिर मैंने जो यूनिट्स प्लेस को जो मैंने बाहर निकाला है वो नंबर को मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। तो ये 3 को मैं डबल किया तो ये क्या हो जाएगा 6, राइट। तो ये जो रिमेनिंग नंबर था 776, उसमें से मैं ये डबल्ड यूनिट्स प्लेस में क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है 770। इज दिस 770 अ मल्टीपल ऑफ 7? देखो मुझे पता है कि ये है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, फिर से आप ये 0 में से, सॉरी 770 में से ये 0 बाहर निकाल दोगे, बचेगा क्या 77। 0 को डबल कर दोगे वो 0 ही रहेगा, 77 में से 0 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 77, राइट। तो ये 77 इतना तो पता होना चाहिए कि ये 7 का मल्टीपल है, राइट। अगर वो भी नहीं पता है तो ये 7 को फिर से हम लोग बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या 7, 7 को डबल कर देंगे बचेगा क्या 14, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है -7, एंड -7 भी 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मतलब मेरा 77 भी 7 का मल्टीपल है, 770 भी 7 का मल्टीपल है, और ये इनिशियल नंबर भी 7 का मल्टीपल है। क्लियर है सबको ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? यस नो प्लीज रिप्लाई करो। यस, ओके, ठीक है। तो अब बचा क्या है, 10 बाकी है, राइट। 10 का आप सबको आई गेस पता रहेगा, लास्ट में 0 रहेगा, तो वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 11। ठीक है, हम लोग कैसे चेक करेंगे कि एक नंबर 11 से डिविजिबल है? इसको एकदम ध्यान से देखो। तो अगर मुझे एक नंबर दिया है 739234443, राइट। अगर मुझे समझो ये नंबर दिया है, ओके। तो अगर मुझे पता लगाना है कि whether this number is divisible by 11 or not, तो मैं कैसे पता लगाऊं? इधर देखो, इसको एकदम ध्यान से देखो। हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, इधर देखो, फर्स्ट फेस वैल्यू पे आएंगे, और ये फर्स्ट फेस वैल्यू पे आके ऑल्टरनेट फेस वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, मैप आउट पहले तो करेंगे, ऑल्टरनेट फेस वैल्यूज। ठीक है, मैप आउट करने के बाद यही ऑल्टरनेट फेस वैल्यूज को क्या कर देंगे हम लोग, यही ऑल्टरनेट फेस वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो 7 + 9 + 3 + 4 इज नथिंग बट 23। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग फेस वैल्यूज है, जो रिमेनिंग ऑल्टरनेट फेस वैल्यूज है, उनको हम लोग क्या करेंगे, मैप आउट करके ऐड कर देंगे। 3 + 2 + 3 4 + 3 विच इज 12। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सम को, ये क्या है सम 1 और ये क्या है सम 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सम को एक दूसरे से हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपको एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 का मल्टीपल है, तो आपका इनिशियल नंबर जो भी है वो भी 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपको एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 का मल्टीपल है, तो आपका इनिशियल नंबर भी क्या होगा, 11 का मल्टीपल। तो एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, 10032 7117। ओके, क्या ये नंबर 11 का मल्टीपल है? कैसे हम लोग चेक करेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग फेस वैल्यूज हम लोग मैप आउट करेंगे। तो पहले 1 पे आएंगे, ठीक है, ऐड किए तो 1 + 0 + 2 is 3, 3 + 1 is 4, 4 + 7 is 11। तो एडिशन करके कितना है 11। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग को ऐड करेंगे। तो मैप किया तो मैंने, ये कितना आता है 0 + 3 3, 3 + 7 10, 10 + 1 11। तो सम 1 और सम 2 जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या आ रहा है 0। और मैंने आपको क्या बोला था, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। वो कौन सा मल्टीपल रहेगा, 0th मल्टीपल। ठीक है, मतलब क्योंकि मेरा सम का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो 0 आ रहा है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? यस नो प्लीज रिप्लाई करो, क्लियर है ये 11 से हम लोग कैसे चेक करेंगे? ओके कशिश। या वी कैन डू वन मोर मनीता। जैसे आपको पता है 121, ठीक है, 121 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। और आप इसको कैसे चेक करोगे, आप 1 पे आओगे, फर्स्ट फेस वैल्यू पे आओगे, और फिर आप ऑल्टरनेट फेस वैल्यू क्या करोगे, मैप आउट करोगे। पहले आप क्या करोगे, आपका स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप इज टू मैप आउट, यू हैव टू मैप आउट ओके द ऑल्टरनेटिंग फेस वैल्यूज। तो मैप आउट करने के बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, 1 + 1 ये मैंने मैप आउट किया क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग फेस वैल्यूज है, और इनको मैं क्या कर दूंगा, ऐड। ऐड करने पे क्या आएगा 2। फिर आप क्या करोगे, रिमेनिंग ऑल्टरनेट फेस वैल्यूज को आप क्या करोगे, फेस वैल्यूज को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो क्योंकि अब इधर सिर्फ 2 ही बचा है और कोई भी फेस वैल्यू नहीं है, तो यही रहेगा 2। तो 2 - 2 फिर मैं क्या करूंगा, फिर आप जो भी, ये क्या रहेगा आपका, दिस वुड बी योर सम 1 एंड दिस वुड बी योर सम 2। फिर आप क्या करोगे, सम 1 माइनस सम 2 करोगे, तो ये कितना आएगा, 2 - 2 इज 0। तो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये सम 1 एंड सम 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपको 0 या फिर 11 का एक मल्टीपल मिलता है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके, तो एक और अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो 1 3 2 2
6 2 6 7 3। तो अगर मैं ये नंबर लू तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? हम लोग पहले फर्स्ट फेस वैल्यू पे आएंगे 1 पे और मैप आउट करेंगे। पहला स्टेप क्या है? मैपिंग आउट। मैप आउट हम लोग ने किया। मैप आउट करने के बाद जो भी नंबर्स हमें मिले ऑल्टरनेट फेस वैल्यूज उनको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 6 + 3 इज 12, राइट? ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जो रिमेनिंग फेस वैल्यूज है, जो रिमेनिंग ऑल्टरनेटिंग फेस वैल्यूज है स्टार्टिंग फ्रॉम 3, हम लोग इनको क्या करेंगे? मैप आउट करके ऐड कर देंगे। तो 3 + 2 + 7 इज अगेन 12। तो दिस विल बी सम 1, दिस वुड बी सम 2, सम 1 माइनस सम 2 कितना आ रहा है? 0, बिकॉज 12 - 12 इज 0। तो क्योंकि मुझे एक 0 या फिर एक 11 का मल्टीपल मिल रहा है, अगर मुझे 0 या फिर 11 का मल्टीपल मिलेगा मतलब आपका इनिशियल नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है? इज दिस क्लियर कशिश? ओके, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आपने बोला था नो कंफ्यूजन। ठीक है, मुझे लगा आपको नहीं समझा। अच्छा, अम, ठीक है। तो अब एक छोटा प्यारा सा सम लेते हैं। Okay, so this is your sum. Which number we have to add in 2456210 in order to make it divisible by 11? Okay, and you have 5 options. I'll wait for a minute and then we'll discuss. Okay, so yes, 2 must be added. Yes. So the number is 2456210.
तो ये नंबर में मुझे कुछ तो ऐड करना है टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज टू मैप आउट द ऑल्टरनेटिंग फेस वैल्यूज। ओके, 2 + 5 + 2 + 0 इज 9। ठीक है, रिमेनिंग ऑल्टरनेटिंग फेस वैल्यूज क्या? 4 + 6 प्लस 4 + 6 + 1 which is 11। ठीक है, 9 - 11 is -2। 9 - 11 is -2। तो ये जो नंबर है ये स्टैंड अलोन बेसिस पे ये 11 से डिविजिबल नहीं है। आई हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग इन इट। ठीक है, और वही आपको ऑप्शंस में दिया है। तो अब देखो मेरा लॉजिक इसके अंदर क्या रहेगा पता है क्या? एक बार मैंने ये चीज कर लिया और मुझे इधर -2 मिल गया ना, तो जब मैं ऑप्शंस में देख रहा हूं तो सभी नंबर्स एक 2 डिजिट, सभी नंबर्स एक सिंगल डिजिट नंबर दिख रहे हैं, राइट? जो भी ऑप्शंस में जो भी मुझे नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 245210 में अगर मैं एक सिंगल डिजिट नंबर लेट से 5 में ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2456215। तो अगर मैं एक सिंगल डिजिट नंबर ऐड करूंगा ना, तो सिर्फ ये लास्ट का जो फेस वैल्यू ना वही चेंज होगा, क्योंकि एक सिंगल डिजिट नंबर मैक्स टू मैक्स 9 हो सकता है। और अगर मैंने 9 ऐड किया तो भी ये सिर्फ यूनिट्स प्लेस से अफेक्ट करेगा, टेंस प्लेस अफेक्ट नहीं कर पाएगा एडिशन के बाद, राइट? मतलब सिर्फ क्या अफेक्ट होगा? मतलब सिर्फ ये 0 अफेक्ट होगा ऐड करने पे। और जब ये 0 अफेक्ट होगा तो अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ, S1 का वैल्यू अफेक्ट होगा कि S2 का वैल्यू अफेक्ट होगा ये 0 अफेक्ट होने से? ऑब्वियस सी बात है, जीरो के चेंज होने से सिर्फ S1 का वैल्यू चेंज होगा, राइट? और इधर देखो, जब मैं S1 - S2 कर रहा हूं तो मुझे -2 आ रहा है, लेकिन अगर मुझे नंबर को डिविजिबल बाय 11 करना है तो ये S1 - S2 शुड बी 0 और 11 या फिर मल्टीपल्स ऑफ 11। तो अगर समझो ये 0 को अगर मैं 2 कर दिया तो ये S1 का वैल्यू भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज देन 2 + 5 + 2 + 2 वुड बी 11। 9 + 2 11। तो अगर मैं ये 9 को अगर मैंने 11 कर दिया तो 11 - 11 वुड बी 0 एंड दिस नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 11, राइट? तो दिस नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 11 इन दैट सिनेरियो। मतलब मुझे कौन सा वैल्यू, मतलब मुझे कौन सा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा? 2। लेकिन 2 ऑप्शंस में नहीं है, और अगर आप कोई भी दूसरा ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलता है। तो मेरा आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ये सभी लोगों को पता चल गया था कि 2 शुड बी एड। यस, ठीक है। लेट्स लुक एट अनदर सम। तो ये भी काफी सिंपल है। दरवाजा बंद करके आई। ओके, तो आई वेट फॉर अ मिनट एंड देन विल डिस्कस।
यस, तो सबका आंसर करेक्ट है. तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वुड बी नो, नन ऑफ दीज. हाउ नन ऑफ दीज? ओके, तो लेट्स सी. तो 46891, तो ये आपका नंबर है. यू हैव टू सबट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम दिस थिंग टू मेक इट डिविजिबल बाय 9. और जब आप ऑप्शंस रीड कर रहे हो, तो जो सभी नंबर्स जो आपको सबट्रैक्शन के लिए अवेलेबल है, दे आर 2 डिजिट नंबर्स. तो अगर मैं ये 46891 में से अगर मैं एक 2 डिजिट नंबर सबट्रैक्ट करूंगा, तो सिर्फ ये लास्ट के 2 प्लेसेस ही अफेक्ट होंगे, राइट? सिर्फ लास्ट के 2 प्लेसेस. यस, ओके. तो सिर्फ लास्ट के 2 प्लेसेस अफेक्ट होंगे. तो यू एडेड. ओके, तो लास्ट के सिर्फ 2 प्लेसेस. ओके, वी एडेड इंस्टेड ऑफ सबट्रैक्टिंग. तो इधर क्या करता है, सबट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो प्लीज. ओके, तो 46551 में से आपको एक पर्टिकुलर नंबर सबट्रैक्ट करना है टू मेक इट डिविजिबल बाय 9. लेकिन अगर आप एक 2 डिजिट नंबर इसमें सबट्रैक्ट करोगे, तो सिर्फ लास्ट के 2 प्लेसेस ही अफेक्ट होंगे. मतलब ये जो स्टार्टिंग के 4 फेस वैल्यूज है, दे वुड बी अनअफेक्टेड बाय दिस सबट्रैक्शन. तो क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सभी फेस वैल्यूज को ऐड करते हैं. और अगर एडिशन वाला जो सम है, इफ दैट इज डिविजिबल बाय 9, देन द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9. तो क्योंकि ये 4 6 8 9 अफेक्ट होंगे ही नहीं, तो इनको हम लोग पहले ही ऐड कर लेते. कितना आएगा ऐड करने पे? 4 + 6 + 8 + 9 इज 27. तो मतलब ये 51 में से मुझे एक ऐसा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सच दैट ये जो लास्ट के 2 फेस वैल्यू में ऐड करूं, दे शुड बी डिविजिबल बाय 9. क्योंकि 27 ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है. तो अगर मैं 14 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो लास्ट के 2 फेस वैल्यूज आएंगे 37. तो 3 + 7 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9. तो मतलब 14 इनकरेक्ट है. नेक्स्ट नंबर क्या है? 15. अगर मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या आ जाएगा? 36. एंड 3 + 6 इज 9. ठीक है, तो जब मैं 15 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 468936. और ये सभी का सम अगर मैं निकालू, तो कितना आ जाएगा? 36. 4 + 6 + 8 + 9 + 3 + 6 is 36. And this 36 is divisible by 9. ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 50. ओके, तो अब जो टाइप का सम आता है नंबर्स में, उसमें देखो क्या करना रहता है. ओके, तो ये नंबर क्या है पता है क्या? ये सब में क्या बेसिकली पूछा आता है कि दिस 6 raised to 87 is raised to 567. ठीक है, एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड ओवर हियर? वी नीड टू फाइंड द यूनिट्स प्लेस इन दिस थिंग. ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा. मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए. ठीक है, एंड देन विल डिस्कस. सोचो इसके ऊपर थोड़ा सा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. अब तक हम लोग ने सम्स को कैसे सॉल्व किया, पैटर्न बना के कैसे हम लोग ने देखा है सम्स को. ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सोचो, आपको आंसर हो सकता है मिल जाए. ठीक है, तो सिर्फ एक मैं हिंट दूंगा, इसके अंदर पैटर्न बनेगा एक, और वो आपको डिटरमाइन करना है. और आपको पता है कि मैं पैटर्न्स कैसे बनाता हूं. मैं हमेशा पहले चीजों को सिंप्लीफाइड वर्जन में समझता हूं. एक बार मुझे सिंप्लीफाइड वर्जन में उसका पैटर्न पता चल गया, तो वही लॉजिक में कॉम्प्लेक्स वर्जन में भी मैं क्या करता हूं, इक्वेट करता हूं. ठीक है, तो आई वेट फॉर 2-3 मिनट्स. ठीक है, सॉल्व करो इसको, एंड देन विल डिस्कस.
ओके सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़े टाइम के लिए. ओके, तो आवर क्वेश्चन वाज राइट, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन. ओके ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था. तो पैटर्न इसमें कैसे बनेगा? अभी इधर देखो, 687 रेज टू 567. अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, अगर मुझे समझो 26894 इंटू 340, ये दो नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मैं बिना इनको मल्टीप्लाई किए ये पता लगा सकता हूं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट का यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? क्या मैं ये पता लगा सकता हूं? यस, मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं पता लगा सकता हूं. और वो वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा. राइट. तो प्रोडक्ट का जो भी यूनिट्स प्लेस रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा? 1. क्योंकि देखो जब भी हम लोग ऐसा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आप लोग जो करते हो इधर, क्या करते हो आप? सबसे पहला स्टेप, 7 into 3 विच इज 21, 1 इधर लिखते हो, 2 को ऊपर कैरी करते हो, फिर 4 into 3 जो भी आता है फिर उसको इधर लिखते हो, और फिर जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना यही नंबर को, तो वो 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले आप इधर पहले एक जीरो डालते हो, फिर आप लिखते हो. राइट. जब आप ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आप डबल जीरो इधर डालते हो, फिर आप मल्टीप्लाई करते हो. राइट. और जब आप 1000 ये 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आप 3 जीरो डालते हो. मतलब इससे मुझे समझ में क्या आ रहा है? मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा इधर पहले यूनिट्स प्लेस डिसाइड हो गया है, वो ही एंड रिजल्ट में भी यूनिट्स प्लेस आएगा, क्योंकि ये इधर 0 0 0 आ जाएगा. मतलब मैं एक रूल क्या बना सकता हूं? प्रोडक्ट ऑफ, ओके, तो मेरा रूल इधर क्या रहेगा? मेरा रूल इधर ये रहेगा कि units place of my product will be solely dependent upon units place of the multiplying numbers. ठीक है. तो units place of my whole product will be solely dependent upon units place of my multiplying numbers. तो क्योंकि मेरे मल्टीप्लाइंग नंबर्स का यूनिट्स प्लेस 7 into 3 21 विच इज 1 है, तो इसका ये पूरे चीज का यूनिट प्लेस क्या रहेगा? 1 ही रहेगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है. तो एक ये चीज, ये तो बेसिक था, ये तो समझना था आपको. ओके. तो अब मुझे पैटर्न बना रहा है, अब मुझे छोटे छोटे केसेस बनाने, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? इधर देखो, जो सबसे छोटा केस रहेगा ये 687 रेज टू 567 का, वो क्या रहेगा? 687 रेज टू 1. 687 रेज टू 1 का यूनिट्स प्लेस क्या है? मैं इधर क्या लिखूंगा? मैं इधर यूनिट्स प्लेस लिखूंगा. 687 रेज टू 1 का यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? 7. 687 स्क्वायर्ड का यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? तो 687 स्क्वायर्ड कैन बी सीन एज 687 into 687. राइट. तो यूनिट्स प्लेस ऑफ माय प्रोडक्ट विल बी सोली डिपेंडेंट अपॉन यूनिट्स प्लेस ऑफ माय मल्टीप्लाइंग नंबर्स. तो 7 into 7 का यूनिट्स प्लेस क्या है? 7 into 7 is 49. 49 का यूनिट्स प्लेस इज 9. ठीक है. 687 क्यूब. अब ये 687 क्यूब को आप कैसे देख सकते हो? 687 क्यूब को आप 687 स्क्वायर इंटू 687 आप ऐसे देख सकते हो. यस कशिश. तो 687 स्क्वायर्ड का यूनिट्स प्लेस 9 है, 687 का यूनिट्स प्लेस 7 है, तो 9 into 7 is 63, और 63 का यूनिट्स प्लेस क्या है? 687 रेज टू 4 का यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? 687 रेज टू 4 could be seen as 687 क्यूब इंटू 687. 687 क्यूब का यूनिट्स प्लेस 3 है, 687 का यूनिट्स प्लेस 7 है, तो 3 into 7 will be 21, और 21 का यूनिट्स प्लेस क्या है? 1.
687 raised to 5, 687 raised to 5 could be seen as 687 raised to 4 into 687. 687 raised to 4 का यूनिट्स प्लेस 1 है, 687 का यूनिट्स प्लेस 7 है, तो 1 into 7 का यूनिट्स प्लेस कितना रहेगा? 7. 687 raised to 6, इसका यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? 7 into 7 which is 49. 9. 6. इधर आप एक चीज नोट कर रहे हैं, इधर आप ये चीज नोट कर रहे रहेंगे कि यस द यूनिट्स प्लेस इज रिपीटिंग इन अ पैटर्न. ये देखो इधर वापस से 7 आ गया, मतलब ये जो चीज है वो एक 4 के साइकिल में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो 687 रेश टू 1 का यूनिट्स प्लेस 7 है, फिर से यही 7 687 रेश टू 5 का यूनिट्स प्लेस रहेगा. वो आफ्टर एवरी फोर्थ पावर वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ये पैटर्न. ठीक है, तो मैं फिर कैसे पता लगा सकता हूं कि 687 रेश टू 567 का यूनिट्स प्लेस क्या रहेगा? तो इधर देखो, जैसे हमारा इधर देखो, जैसे हमारा वीकडेज 7 डेज में क्या होता है? रिपीट होता है. हमारे वीकडेज क्या होता है? 7 डेज में रिपीट होते हैं. तो आज वेंसडे, राइट? आज क्या है? एक मिनट मैं भूल गया हूं. यस, आज वेंसडे. तो आज वेंसडे, तो 7 डेज के बाद कौन सा डे रहेगा? कौन सा वीक डे रहेगा? तो आज अगर वेंसडे, तो 7 डेज के बाद कौन सा डे रहेगा? तो क्योंकि वीक डे 7 के साइकिल में रिपीट होते हैं, तो आफ्टर 7 डेज भी क्या रहेगा? वेंसडे ही रहेगा. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता आफ्टर 70 डेज क्या रहेगा, तो आफ्टर 70 डेज, क्योंकि 70 ये जो नंबर है, ये जो नंबर ऑफ डेज 70, ये 10 वीक्स रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो आफ्टर 70 डेज भी कौन सा डे रहेगा? वीकडे रहेगा, वेंसडे ही रहेगा, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर 72 डेज कौन सा डे रहेगा, तो आप क्या बोलोगे? आप इधर ये बोलोगे कि 7 डेज के बाद पैटर्न रिपीट होता है. तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? टू फाइंड द वीक डे हम लोग क्या करेंगे? यही 72 को देखो, इधर देखो, ये चीज को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो. जब हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर को दूसरे नंबर से जब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? हम लोग डिनोमिनेटर को रिपीटेडली न्यूमरेटर में से सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब न्यूमरेटर में से वो डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स हम लोग बाहर निकालते हैं. तो जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 72 डेज के बाद कौन सा वीक डे रहेगा, तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हर वीक के बाद, एक वीक एंड होने के बाद वही डे आएगा, राइट? तो मुझे क्या करना है पता है क्या? मुझे इधर ये 72 डेज में से मुझे जो कंप्लीटेड वीक्स है, राइट, 72 डेज में जितने भी कंप्लीटेड वीक्स है, क्या है? कंप्लीटेड वीक्स. जितने भी कंप्लीटेड वीक्स है, मुझे उनको बाहर निकालना है, ताकि मैं जो हमारा न्यू वीक है जिसमें हम लोग एंटर हुए, ताकि मुझे उसका पोजीशन पता चल जाए. तो अगर मुझे कंप्लीटेड वीक्स बाहर निकालने, क्योंकि आफ्टर एवरी वीक वही डे आएगा, तो क्योंकि मुझे कंप्लीटेड वीक्स बाहर निकालने, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे ये 72 में से 7 को रिपीटेडली बाहर निकालना है. दैट इज सेम एज डिवाइडिंग द 72 बाय 7. तो ये 72 को 7 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 2. ये जो आपका रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर क्या डिनोट कर रहा है? ये आपका रिमाइंडर ये डिनोट कर रहा है कि आप अब एक नए वीक के अंदर एंटर हुए हो, और नए वीक के आप सेकेंड एलिमेंट पे हो. ठीक है, तो अगर वीक का 0th एलिमेंट कौन सा रहेगा? वीक का स्टार्टिंग एलिमेंट या फिर 0th एलिमेंट कौन सा रहेगा?
क्योंकि आज वेंसडे है तो वीक का स्टार्टिंग एलिमेंट वेंसडे ही रहेगा, राइट? तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा? नए वीक का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा? थर्सडे। सेकेंड एलिमेंट कौन सा रहेगा? फ्राइडे। तो क्योंकि मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये रिमाइंडर